हेलो गुणा दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरबीएस शो में। समय हो चुका है सुबह के 5:20। 5 बजे का टाइम रखा था। कमांडर साहब ने डिले करते करते 20 मिनट और डिले हो गए हैं और कमांडर साहब भी लेकिन पहुंच गए हैं साथ में। और बाहर आके देखा है तो भाई रात को फिर बारिश हुई है और आज है दिन 9 जुलाई 2026, यानी कि 8 जुलाई को भी रात में बारिश हुई है। और 8 जुलाई में कल सुबह से बारिश नहीं हुई थी और 3 से 4:30 बजे तक, यानी कि 1.5 घंटा बारिश हुई थी। 3 बजे से 4:30 बजे तक 8 जुलाई को। उसके बाद शाम को करीब 11 बजे के बाद मैं सो जाता हूँ 11 बजे, तो 11 बजे के बाद कहीं 10:30 11 बजे के बाद कहीं बारिश हुई है। अभी हुई है, मुझे रिसेंटली ये लग रहा है। सुबह 5 बजे से पहले, 4:30-5 बजे से पहले करीब बारिश ख़त्म हुई है। या रात को 2-1 बजे तक बारिश कहीं ना कहीं हुई है। रोड पे पानी है, गीला हुआ है और शरीर काम मांग रहा है। इसकी वजह से आना पड़ा, कमांडर साहब को जगाना पड़ा। कमांडर साहब स्वागत है आपका। कमांडर साहब भी आगे भाई, अब शरीर काम मांग रहा है। रोड पे हो रहा है पानी, जूते हो गए गीले, पानी भरा हुआ है जूतों के अंदर, जूते भी गीले हैं और रोड भी गीली है, फिसलन भी है। आज कमांडर साहब कह रहे थे भाई बाइक से करते हैं कहने कहीं, तो मैं कहा यार काम तो शरीर को लेना है तो दौड़ के करते हैं। अब ये भी आ ही गए हैं तो देखते हैं, कुछ ना कुछ करेंगे। मौसम की अगर बात करें तो दिखाता हूँ आपका आज के मौसम का व्यू। अभी के हिसाब से दोस्तों चांद ऊपर दिख रहा है, का मतलब यह है कि भाई बादल नहीं है। पता नहीं दिन में अब क्या होता है। अभी अंधेरा है, लाइट जली हुई है, हम आ चुके हैं रोड पर। तो टेम्परेचर की अगर बात करें तो अभी है 29 डिग्री सेल्सियस। और वेदर आज का अपडेट ये है भाई, दिन में 7, 8, 9 बजे तक धूप बनी रहेगी। उसके बाद बादल रहेंगे, हल्का फुल्का फिर थोड़ा सा छीटाछाटी हो सकती है दिल्ली एनसीआर का, ये बता रहे आज नोएडा का हमारे। तो हम तो हो गए भाई रेडी, कमांडर साहब रेडी, चले फिर। अब ये चलना पड़ेगा भाई, बोल दिया है जगह है तो हमने ही है। चलो, जूते पच अलग से हो रहे हैं, हल्का फुल्का देखते हैं भाई। सबल सबल पग धरी और लाडो, ये गाना याद आता है तो धीरे धीरे चलना पड़ेगा। तो भाई निकल पड़ते हैं। कमांडर साहब बोल रहे हैं स्टेडियम, तो हमने बोला भाई अच्छा इधर पेड़ है। मैं कहा इधर कैसे बारिश नहीं हुई, ये पूरा सूखा हुआ है। देखते हैं भाई कहाँ क्या होता है। बढ़िया, कमांडर साहब आगे हैं। सोचते सोचते यही वो टाइम होता था 3-4 साल पहले, जब यहीं से शुरू होते थे, ट्रेन निकलती थी भाई स्पीड से, उत्तराखंड एक्सप्रेस यूपी एक्सप्रेस के साथ, ज़बरदस्त तकड़े निकलती थी। आज थोड़ा बंदे कम हो गए हैं, इधर उधर हो गए हैं कुछ, तो थोड़ा एक्सरसाइज और फिर उसके बाद रन। तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आरबीएस शो में। स्वस्थ रहने का ये प्रयास कैसा लगा आप ज़रूर कर लिखें और आप भी स्वस्थ रहें, ये प्रयास है हमारा। हम तो लगे हुए हैं भाई अपने आप को स्वस्थ रखने में, शरीर खुद जगाता रहता है और अनेकों अनेक फ़ायदे रनिंग करने के वो आपको पता चल जाएगा जब आप खुद करेंगे दौड़। अभी यहाँ कुछ छाया हुआ अंधेरा, कई जगह पे पेड़ों ने लाइट रोकी हुई है, कई जगह पे लाइटिंग है। अभी अंधेरे का सामना कर रहे हैं और इसको जैसे ही क्रॉस करेंगे 10 मीटर फिर लाइटिंग आ जाएगी। ये तो दोस्तों अंधेरे को पार करते हैं, आगे जाके थोड़ा सा है 500 मीटर पे लाइट, वहाँ मिलते हैं आपसे, बने रहें। तो दोस्तों आ चुके हैं, 500 मीटर कंप्लीट कर दिया है। यहाँ के 31-36 सेक्टर को डिवाइड करने वाला ये चौराहा है, शांत पड़ा है अभी सुकून से।
क्रॉस करके आगे की तरफ। अभी शुरुआती क्षण है, दौड़ के शरीर इतना खुलता नहीं है, पाँव हल्का सा जाम रहते हैं। आज हल्का से जाम है पाँव, तो धीरे धीरे चल रहा है दोस्तों। बने रहे, पाँव खुलते हैं तो आगे फिर आपको दर्शन कराते हैं। तब तक अंधेरा। राधे राधे। तो लॉजिक्स मॉल भूटानी सिटी सेंटर के सामने से निकलना है दोस्तों। यहाँ अभी स्ट्रीट लाइट भी जली है। आज कम बेश रनिंग थोड़ा सा जल्दी हुई है, स्ट्रीट लाइट जली हुई है और हम मध्यम अपने चाल पर बने हुए दोस्तों। एक प्रयास है स्वस्थ रखने आपको और खुद स्वस्थ रहने का। रनिंग से क्या है कि आपका शरीर स्ट्रॉन्ग रहेगा, मांसपेशियाँ हड्डी मजबूत रहेंगे एकदम, और सांस लेने की जो प्रक्रिया है दोस्तों वो दमदार रहेगी। अगर कहीं कोई ऑक्सीजन की कमी नज़र आती है, कहीं आप जा रहे हो, तो उस टाइम पर आपको ये रनिंग महसूस मदद करेगी कि भाई जो ऑक्सीजन वाली या सांस लेने रोकने की जो क्षमता होती है वो उस रनिंग से कंप्लीट हो जाती है। लीवर फंक्शन आपका स्ट्रांग हो जाएगा। फिजिकली अगर फिट रहेंगे तो शरीर का हर हिस्सा आपका स्ट्रांग रहेगा। भाई रोड पे है इधर पानी, मैं इधर से करता हूँ, कौन सा इधर आ जाओ। मैं आ गया इधर लाइटिंग से, उधर भरा है पानी, वाटर सारा उधर। ये सब देखना पड़ेगा दोस्तों हेल्दी रहने। अभी हमें जो ना सांस लेने वाला इशूज जो है कुछ नहीं होते, पाँव एकदम परफेक्टली मजबूत रहते हैं। और इधर थोड़ा सा पानी चिपचिपा पत्थर में होता ही है, बच के चलना होता है। निकल चुके हैं यहाँ से और ये वो इलाका है कुत्ते काले वाले का, आज दिख नहीं रहे। हाथ में ले रखा है ये वाला डंडा दूर से दिखाने को। भाई लॉजिक्स मॉल भूटानी सिटी सेंटर क्रॉस कर दिया दोस्तों, वो आपको दिख रहा है। तो भाई हल्के काले से बादल अभी इधर दिखने शुरू हो गए। संभवतः दिन में और बढ़ जाए तो भाई बारिश का मौसम बनेगा। अगर नहीं बने, अगर उड़ गए तो भाई बारिश नहीं होगी। ये बसें जो है डबल डेकर बिहार एक्सप्रेस, बिहार से आते हुए आनंद विहार जाती हुए डबल डेकर बसें, इनका टाइम होता है सुबह दिल्ली पहुंचने का। ये पहुंच रहे हैं दिल्ली और इधर नोएडा में दौड़ रहे हैं। टीम आरवीएस कमांडर साहब स्वस्थ रहने का एक जुनून पाले हुए, सभी को स्वस्थ रखने का एक मिशन उठाए हुए। भाई स्वस्थ रहना है तो आरबीएस ईको को देखना है, लाइक कमेंट करना है और आपके कोई विचार हो तो वो भी शेयर करना है दोस्तों। सुबह ट्रैफिक चालू हो गया है, हम लोग भी चालू हो चुके हैं। करीब 2 किलोमीटर का रास्ता कंप्लीट। इसी जानकारी के साथ वो भूटानी सिटी सेंटर पीछे दिख रहा है आपको, हम आगे के लिए निकल चुके भैया। यहाँ है लेफ्ट में आपका सेक्टर 32 वाली आपका भी मार्केट खुल चुकी है, कह रहे हैं कमांडर साहब। बढ़िया, यहाँ पे चहल पहल आने वाला है आगे आने वाले टाइम में। बढ़िया भाई, सही चल रहा है आज तक। बने रहे आप। हल्के काले बादल कभी आ रहे हैं कभी जा रहे हैं, कभी आसमान दिख जाता है कभी बादल से ढक जाता है। यह प्रक्रिया चल रही है आसमान में बादल और आकाश के साथ। और यहाँ बेड़ा उठाए हैं टीम आरवीएस कमांडर साहब एकदम दौड़ते हुए। बढ़िया, सेव और का भाई इधर का पानी सूख गया कमांडर साहब इधर, क्यों? गाड़ियाँ चल रही हैं तो हमारे उधर गाड़ियाँ नहीं चल रही, उधर गीला है ज़्यादा। इधर दोस्तों रास्ता थोड़ा सा सूखा हो गया है, तो हमारे उधर थोड़ा पानी ज़्यादा था, तो इधर थोड़ा सुविधा मिल रही है। पाँव आराम से रख सकते हैं, डर के नहीं रख सकते। बने रहे आप, स्वस्थ रखने का प्रयास कमेंट्स करके जोड़ दें।
भाई रोड का अपना अपना जगह है, पता नहीं क्या है कमाल। पीछे दिख रहा था हल्का बारिश, यहाँ बिल्कुल ही सूखा है और आगे शायद हल्का फिर गीला है। ये किसी डामर का कमाल होगा, पता नहीं क्या है, ऐसे कोई लग रहा है मेरे को। तो यहाँ पर तो बिल्कुल ही सूखा है भाई। आगे रोड मुझे लग रहा है डामर निकला हुआ है और गीला भी है, मुझे लग रहा है हल्का सा काला से दिख रहा है दूर से। अभी 50 मीटर की दूरी और रह गई है। हम बने हुए खवांडा साहब बने हुए और पसीने ने भी दस्तक दे दिया दोस्तों। करीब 2.5 किलोमीटर का कंप्लीट रास्ता। यहाँ कुछ गीला है, ये आपको बता रहा था। तो ये डामर का कमाल है भाई। इस रास्ते पे 200 मीटर की दूरी पर डामर अलग है और आगे पीछे अलग है भाई। उसमें सूखा हुआ है एकदम और यहाँ गीला है। तो ये क्या कमाल है, अब इसका क्या होगा। इसमें भी तो गाड़ियाँ चल रही है, सुबह गाड़ियाँ चल रही है। इधर रोड उखड़ा हुआ है, प्लेन है, वहाँ पानी नहीं रुक रहा है, यहाँ रुक रहा है। हाँ, नहीं तो गीला कैसे है यहाँ पे, वहाँ पे गीला ही नहीं है। यहाँ पानी रुक रहा है ना, वहाँ नहीं रुक रहा है, वो प्लेन है। कमांडर साहब की थ्योरी अलग ही है भाई। यहाँ पे कह रहे हैं रुक रहा है, वहाँ नहीं रुक रहा है। तो इसका मतलब वहाँ डामर अच्छा है, रोड अच्छी है ना, प्लेन रोड अच्छी है, प्लेन पानी नहीं रुक रहा है, ऊपर से बह जा रहा है। मुझे लग रहा है वो सीमेंट वाला है कहीं। हाँ अब यहाँ गिट्टी से बुखर गई है ना, तो पानी रुक रहा है ना, हाँ, इसलिए गिरे लग रहे हैं। अच्छा, जो कमांडर बोलते वो सही है भाई। ओहो, हल्के हल्के बूंदे में कुछ गिरी थी क्या। बने हुए भाई। हम ये कहेंगे कि भाई चलना शुरू करो, दौड़ना शुरू करो, घरों से निकलो, सुबह 1 घंटा अपने लिए निकालो और हड्डियाँ मजबूत रहेंगी। सांस लेने का श्वसन क्रिया कंप्लीट रहेगी। श्वसन प्रक्रिया जो जिसे कहते हैं सांस लेना छोड़ना, लंबे समय तक सांस रोकना, ये सब इसमें हो जाएगा और स्टेमिना बढ़ी रहेगी आपके दौड़ने से। अगर आपको कोई पहाड़ पर चलना है, आजकल जैसे बाबा बोले धाम की यात्राएं चल रही हैं, किन्नौर क्लास भी ख़त्म हो गया होगा 10 तारीख, हाँ 9-10 तक है भैया, आज तो 9 तारीख है। कल किन्नौर कैलाश के यात्रा का अंतिम दिन है, 30 से 10 तारीख तक था। तो यात्राओं के बहुत सी यात्राओं में दोस्तों सांस की परीक्षा ली जाती है आपके। जितना ऊपर जाओगे ऑक्सीजन लेवल कम होगा और जहाँ ऑक्सीजन लेवल कम होगा वहाँ जो कमज़ोर लोग होंगे उनका सांस दम घुटना शुरू हो जाएगा और जो RBS को फॉलो करेंगे, रनिंग करेंगे, वो तकड़े रहेंगे। भाई मोहचे भंडारी देव उत्तराखंड के एक ब्लॉगर हैं। ऐसी कोई यात्रा नहीं कठिन से कठिन जो उन्होंने किया नहीं होगा। इंस्पायर है उनसे, बढ़िया भैया। कभी मौका मिला तो जोड़ उनके साथ जाने का। लेकिन बड़ी बात यह है कि वो अपने साथ रखेंगे तब ना, किसी को नहीं रखते। वो कहते हैं अकेले में जो मज़ा है उस वो साथ में नहीं कहते। साथी अगर कमज़ोर पड़ गया तो रुकना पड़ता है। अकेले में तो मन के मालिक हैं, जिधर मर्जी चल दो, जहाँ मर्जी रुक जाओ। तो फिर ये बेचारे हम बहुत जंजाल से बंधे हुए। बढ़िया। तो भाई इसी जानकारी के साथ स्वस्थ रखा है आपको। पहुँच चुके हैं बहुत नज़दीक अपने 3 किलोमीटर के, और यहाँ से मात्र 1 किलोमीटर का दूरी रहेगा दोस्तों। व्यू यहाँ का भी ज़बरदस्त। पसीना अब दे रहा है दस्तक। व्यू दिखाते हैं आपको। वो जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है मोरे वाली बड़ी, वो बड़ी बिल्डिंग वही है। उसी के नीचे से शुरू होते हैं रनिंग, वहीं पे जाके ख़त्म होगी। ऐसे हमें घूम के जाना पड़ेगा। करीब 1 किलोमीटर का रास्ता संभवतः कम हो गया अब तो दौड़ते दौड़ते। तो उसको जाके वहीं पूरा होगा दोस्तों। और हम यहाँ बने हुए
सेक्टर 33 प्रकाश हॉस्पिटल के सामने, वो भी दिखा रहे हैं आपको। ये था प्रकाश हॉस्पिटल सेक्टर 33। नीचे है अंडरपास, ऊपर है RVS UK और फ्लाईओवर के सामने पहुंच चुके भाई। यहाँ पर थोड़ा सा मोड़ पर पानी होगा, फिर सूखा होगा। पार कर दिया दोस्तों बाधा, पानी भरा हुआ था, निकल चुके हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, कहीं कोई जिम में 3-4 हज़ार रुपये देने की ज़रूरत नहीं है, बस 1 घंटा रनिंग करने की ज़रूरत है। हर एक्सरसाइज पूरे हो जाएगा। रहेगा आपका वेट लिफ्टिंग का, हाँ जिन्होंने वज़न उठाना है और एक्सरसाइज करनी है उनके लिए ठीक है भैया, लेकिन बाकी चीज़ों में आपका रन ही, दौड़ ही आपको ऐसी चीज़ है, सारी एक्सरसाइज करीब 90% चीज़ें आपके सॉल्व कर देंगे, योगा की और रनिंग की। सांस भी लेते हैं, लेना, अनुलोम विलोम, ये सब, और भ्रामरी, जितने भी टाइप के भी होते हैं एक्सरसाइज, योगा, सब हो जाएगा। और यहाँ पसीने ने भी कर दिया अपना काम, अच्छा चल रहा है। यहाँ पर बंद है ना फ्लाईओवर ऊपर से, तो नीचे अच्छा मॉइस्चर बना हुआ है। तो दोस्तों मात्र 700-800 मीटर का और रन रह गया। कमांडर साहब बने हुए हैं, पीछे से बैक सपोर्ट कर रहे हैं और हम हाना करते करते भैया अपना 4 किलोमीटर के रन को, ट्रैक को अचीव करने में लगे हुए हैं। और पसीना ने अपना काम कर दिया है, तो हमने भी अपना काम कर दिया दोस्तों। सूर्यदेव के अभी दर्शन हुए नहीं और आसमान यहाँ खुला हुआ है। मैं बोला था ना आपको, बादल कभी आ रहे हैं जा रहे हैं, उधर कहीं बादल हैं, यहाँ पे अभी थोड़ा सा हल्के दिख रहे हैं, लेकिन आधा घंटा पहले चाँद नज़र आ रहे थे। स्ट्रीट लाइट आज बंद नहीं की है, 6:30 बजे का टाइम हो चुका है और कमांडर साहब ओवरटेक कर रहे हैं भाई। ये कमांडर साहब लगे हैं ओवरटेक में और हम अपने मिशन को अचीव करते हुए। बढ़िया भैया, 4 किलोमीटर रन अगर डेली हो जाए तो आप करीब 12-15 किलोमीटर रन थोड़ा सा और हल्की स्पीड के साथ आराम से कर सकते हो। 7-8 किलोमीटर तक करते हैं हम, करीब 15 की बात कर रहा हूँ मैं, 12-15 की कर सकते हैं। और पहाड़ों पर 12 किलोमीटर का रन काफ़ी होता है एक दिन चलने के लिए, चढ़ने के लिए। रन नहीं, पैदल चलना, चढ़ाई, दौड़ के तो चढ़ नहीं सकते। मैं पैदल की बात कर रहा था। बढ़िया, इधर रोड पर और पानी भरा हुआ दोस्तों। बोला ना, रोड पर भरा हुआ पानी हम लोगों का ऐसा शरीर अलाउ करता है भैया। बिना, अगर हम ये दौड़ते नहीं तो ऐसा लगता है दिन भर कि शरीर सुस्त रहता। उसको एक्टिव रखने के लिए, एनर्जिक मोड में रखने के लिए, नहीं तो लगता है कि शरीर में जान नहीं है, हल्के सुस्त ये सब रहता है पूरे दिन भर। तो रन कर दिया तो अब वो एनर्जी नहीं रहेगा, अब शरीर बताएगा कि हाँ थोड़ा सा कुछ आज काम किया है। कमांडर साहब कंप्लीट कर दिए हैं, 5-7 सेकंड का मेरा भी रह गया, इसको कंप्लीट करते हैं, उसके बाद फिर ब्लॉक के अंत करते हैं भैया। पहुंच चुके हैं इसी जगह पर जहाँ से होती है रन की शुरुआत, जहाँ से किया था। यहीं से क्या था दोस्तों दौड़ की शुरुआत, और यहीं पहुंच गए हैं और कमोवेश यहीं ख़त्म करेंगे भाई, यहीं से निकले थे। बढ़िया, तो ये है वो बिल्डिंग जहाँ से शुरुआत होती है और यहीं पर ख़त्म कर दिया दोस्तों। थोड़ा आगे जाके करेंगे समाप्त, बने रहें। तो दोस्तों कर दिया है
दौड़ समाप्त और पहुँच चुके अपने उसी जगह पे जहाँ पे आसन लगाए जाते हैं भाई। जो रन किया है अभी, थकान, एक्सरसाइज, मसाज सब इसमें कंप्लीट हो जाएगा और भरपूर मात्रा में रिलीज़ हो जाएगा पेन वगैरह। फिर से चुस्त दुरुस्त रन के लिए पसीने ने अपना काम कर दिया, आपको दिखाई दे रहा है। तो इसी जानकारी के साथ कि स्वस्थ रहना है तो भैया अगर सांसों की प्रक्रिया को चालू रखनी है लंबे वक्त तक तो RVS UK को ज्वाइन करना है और बताए हुए नियमों को पालन करना है। तो मिलते हैं कल फिर एक अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने काम में व्यस्त रहें। थैंक यू, बाय बाय।